नमस्कार दोस्तों, इस पोस्ट पे आपके लिए लेकर आए हैं मातृ नवमी की जानकारी। इस दिन मृत सुहागिन महिलाओं का श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि शुभ काम किए जाते हैं। ये तिथि हर वर्ष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस तिथि को नवमी श्राद्ध या अविधवा श्राद्ध भी कहते हैं। जिन महिलाओं की व्रत तिथि मालूम नहीं होती, उनके लिए भी इसी तिथि पर श्राद्ध करने का विधान है। आइए जानते हैं मातृ नवमी का महत्व, शुभ तिथि और इससे जुड़ी अन्य सभी जानकारी। पहले जानते हैं मातृ नवमी का महत्व। मातृ नवमी के दिन दिवंगत माताएं, बहुएं और बेटियों का श्राद्ध किया जाता है। जिनकी मृत्यु सुहागिन हुई हो, यानी जिनके पति जीवित थे, इस दिन इन महिलाओं का श्राद्ध करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है और दिवंगत महिलाओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध करने से मातृ शक्ति प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन पंचबली के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। आइए जानते हैं श्राद्ध कर्म का शुभ मुहूर्त और तिथि। नवमी तिथि का प्रारंभ होगा 7 अक्टूबर को सुबह 8:09 पर और नवमी तिथि का समापन 8 अक्टूबर को सुबह 10:13 पर होगा। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म दोपहर के समय किए जाते हैं, इसीलिए 7 अक्टूबर शनिवार के दिन मातृनवमी मनाई जाएगी। मातृनवमी के दिन शिव नामक शुभ योग बन रहा है और बुध हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस दिन के श्राद्ध कर्म के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं। कुतुब मुहूर्त 11:45 से लेकर के 12:32 तक है। इसकी अवधि 47 मिनट की है और रोहिणी मुहूर्त 12:32 से 1:19 तक है। इसकी अवधि 47 मिनट। दोपहर में श्राद्ध कर्म का समय है 1:19 से 3:40 तक। इसकी अवधि 2 घंटे 21 मिनट की है। आइए जानते हैं नवमी पर धूप दान किस प्रकार से करें। नवमी तिथि पर सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद घर की साफ सफाई करें। सूर्य को जल चढ़ाएं और घर के मंदिर में पूजन करें। पितरों के लिए श्राद्ध कर दोपहर में 12 बजे के आसपास ही करना चाहिए। धूप दान करने के लिए खीर, पूड़ी, सब्जी आदि पकवान बनाएं। आप चाहें तो घर के बाहर रंगोली भी बना सकते हैं। आप दोपहर में गाय के गोबर से बना कंडा जलाएं और जब उससे धुआं निकलना बंद हो जाए, तब परिवार की सभी मृत सुहागिन महिलाओं का ध्यान करते हुए अंगारों पर गुड़, घी, खीर, पूड़ी अर्पित करें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके धूप ध्यान करना चाहिए। धूप ध्यान करते समय ओम पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जप करते रहना चाहिए। हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को जल अर्पित करें। हाथ में जल के साथ ही जौ, काले तिल, चावल, दूध, सफ़ेद फूल भी रख लेंगे तो बेहतर रहेगा। धूप ध्यान के लिए पीतल या तांबे के बर्तनों का उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह धूप ध्यान पूरा हो जाता है। धूप ध्यान करने के बाद ये काम जरूर करें। धूप ध्यान करने के बाद गाय, कौवे, कुत्ते के लिए भी भोजन घर के बाहर रखें। इस दिन किसी ज़रूरतमंद सुहागिन महिला को सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, चूड़ियाँ, कुमकुम, ज्वेलरी, खाना, अनाज, धन, जूते, चप्पल, छाते का दान करें। इसके साथ ही इस दिन किसी कन्या की शिक्षा के लिए धन का दान करें। किसी गौशाला में गायों की देखभाल करें और हरी घास, धन का दान करें। अगर संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। नदी किनारे ही दान पुण्य करें। इस दिन गरुड़ पुराण या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी करना चाहिए।
और अब जानते हैं मातृ नवमी का श्राद्ध कैसे करें। इस दिन सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर घर की दक्षिण दिशा में हरा वस्त्र बिछाएं। सभी पूर्वज पितरों के चित्र या फोटो या प्रतीक रूप में एक सुपारी हरे वस्त्र पर स्थापित करें। पितरों के निमित्त तिल के तेल का दीपक जलाएं। सुगंधित धूप करें। जल में मिश्री और तिल मिलाकर तर्पण भी करें। परिवार के पितृ माताओं को विशेष श्राद्ध करें एवं एक बड़ा दीपक आटे का बनाकर जलाएं। इस दिन पितरों की फोटो पर गोरूचन और तुलसी पत्र समर्पित करें। श्राद्ध कर्ता कुशासन पर बैठकर भागवत गीता के 9वें अध्याय का पाठ भी करें। गरीबों या ब्राह्मणों को लौकी की खीर, पालक, मूंग दाल, पूरी, हरे फल, लौंग, इलायची तथा मिश्री के साथ भोजन दें। भोजन के बाद सभी को यथाशक्ति वस्त्र, धन दक्षिणा देकर उनको विदाई करें। इस दिन पितृपक्ष श्राद्ध पार्वण श्राद्ध है। इसे संपन्न करने का शुभ समय कुटुब मुहूर्त और रोहिणी होता है। मुहूर्त के शुरू होने के बाद अपराह्न काल के खत्म होने के मध्य किसी भी समय श्राद्ध क्रिया संपन्न किया जा सकता है। श्राद्ध के अंत में तर्पण भी किया जाता है। आप जानते हैं सुख सौभाग्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन कौन कौन से काम करने चाहिए। इस काम से सदा सौभाग्य बना रहता है। मातृ नवमी श्राद्ध के दिन घर के पुत्र वधुओं को उपवास रखना चाहिए, क्योंकि इस श्राद्ध को सौभाग्यवती श्राद्ध भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवमी का श्राद्ध करने पर श्राद्ध करने वाले को धन, संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा सौभाग्य सदा बना रहता है। पितृपक्ष में पड़ने वाली नवमी तिथि के दिन माताओं का श्राद्ध किया जाता है। मातृ नवमी के दिन दिवंगत माताओं को याद करते हुए एक बड़ा दीपक आटे का बनाकर जलाएं। मातृ नवमी के दिन पितरों की तस्वीर पर तुलसी की पत्तियां अर्पित करनी चाहिए और श्राद्धकर्ता को भागवत गीता के 9वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। पक्ष की नवमी तिथि के दिन ब्राह्मण महिलाओं को भोजन करवाना चाहिए और उनको सुहाग का सामान भी देना चाहिए, ताकि मातृ शक्तियों की कृपा बनी रहे। इस दिन गाय, चींटी, चिड़िया, कौवा और ब्राह्मणों के लिए भोजन निकाला जाता है। इसके बाद ही नवमी का श्राद्ध किया जाता है, तो इन सब के लिए भोजन अवश्य निकालें। मातृ नवमी के दिन श्रीमद् भागवत कथा के साथ गरुड़ पुराण का पाठ भी करना चाहिए। मातृ नवमी के दिन तुलसी पूजन अवश्य करें एवं घी का दीपक तुलसी माता के पास जरूर जलाएं। ध्यान रहे पितरों से जुड़े कामों के लिए तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करें। इस दिन ये कार्य बिल्कुल ना करें। इस दिन भूलकर भी किसी महिला का अपमान ना करें। आपके घर, दरवाजे या छत पर आए हुए किसी भी मेहमान, भिखारी, पशु या पक्षी को बिना अन्न जल के जाने ना दें, क्योंकि कहते हैं पितर किसी भी रूप में आ सकते हैं। और इस दिन लोहे के बर्तन का उपयोग किसी भी कार्य के लिए ना करें। न तो लोहे के बर्तन में कुछ भी खाना बनाएं और न ही लोहे के बर्तन में किसी को कोई भी सामान दें। यदि आप इस तरह इस विधि से अपने पितरों का श्राद्ध इस दिन करते हैं तो आपको अवश्य ही अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि आपको पोस्ट में कुछ अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हमारी पोस्ट में आपको क्या कमी लगती है, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं
और आप सभी का सहयोग और साथ पा सकूं। इसी आशा के साथ अब आपसे हम आज्ञा चाहते हैं। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार।